आज बात करते हैं जदीद जासूसी और जियोपॉलिटिक्स की इस पेचीदा दुनिया की। कहानी का आगाज होता है रजा खलीली से, जो ईरान के पासदारान इनकलाब का हिस्सा थे। दरअसल वो कई सालों से CIA के लिए काम कर रहे थे। और यही है जदीद इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हथियार, ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ह्यूमेंट। देखें, आज की जंगें टैंकों से नहीं बल्कि जहनों और गद्दारी से लड़ी जाती हैं। ईरान में होने वाले ये हमले कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इसी खुफिया जंग का हिस्सा हैं। उसे एक ऐसी शतरंज समझें जहां हर चाल के पीछे गहरी साजिश छुपी होती है। लेकिन ये जंग यकतरफा नहीं है। ईरान के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने भी भरपूर जवाब दिया है। अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार एक जिम्मेदार और हमदर्द पड़ोसी का रहा है। जैसे ईरान में एक स्कूल पर हमले की पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की और एक वाज़ेह पैगाम दिया कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। ये रवैया इत्तेहाद और इंसानियत पर यकीन को जाहिर करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये यकजहती पूरी मुस्लिम दुनिया में नजर आती है? देखिए, मगरबी ममालिक में 5 आइज़ जैसा इंटेलिजेंस इत्तेहाद है, मगर मुस्लिम ममालिक में ऐसा तावन नहीं है। दरअसल इस इत्तेहाद की राह में 3 बड़ी कमजोरियां हायल हैं। एक तो इंटेलिजेंस में ताउन की कमी, दूसरा मगरबी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार और तीसरा अंदरूनी अदम इस्तेहकाम। यही अंदरूनी अदम इस्तेहकाम गैर मुल्की एजेंसियों को गद्दार भर्ती करने का मौका देता है। तो ये पेचीदा जदीद जंग आखिर कैसे जीती जाएगी? तो जीत का फैसला हथियारों से नहीं बल्कि हिकमत अमली और इत्तेहाद से होगा। क्योंकि जंगें सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि इत्तेहाद और बसीरत से जीती जाती हैं।